हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 3 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हमारे पास अगर हम किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, मतलब हमारे पास fx को fy से रिप्लेस करते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास अगर लिमिट जो दी हुई है, ओके, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो फंक्शन में माइनस साइन आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा या फिर अपोजिट साइन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव आ रही थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि a टू b fx dx को क्या किया, a टू c और c टू b, मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक कब करते हैं, आपको जब फर्स्ट लेक्चर में तभी बताया था कि जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और उसके बाद का पॉइंट से उसी से कंटिन्यूअस होगा, तो इसलिए उस पॉइंट को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। मतलब a से c पे क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, तो a से c का निकाल लिया और c से b का निकाल लिया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आ जाती है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या होती है? यहां होता है a टू b, ओके, सॉरी a टू b नहीं, माइनस a टू a, दोनों लिमिट सेम बट अपोजिट साइन। fx इज इक्वल टू, यहां पे दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0, एक आएगी 2 टाइम्स 0 टू a fx। ओके, 0 कब आएगी, जब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज ऑड। ओके, अब इवन, जब ये इवन हो जाएगा हमारे पास, तब क्या आएगी, f इज इवन फंक्शन। और इवन आपको बताया भी था कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे निकालते हैं। इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो भी फंक्शन दिया है आप इसमें x के प्लेस पे माइनस पुट कर दो। अगर हमारे पास यही फंक्शन मिल गया, ये क्या होता है, इवन फंक्शन। ओके, ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x, मतलब ये माइनस से यहां लेकर दिया होता है ऑड फंक्शन के लिए। चाहे तो आप लिख लीजिए। ओके, इसको नहीं पता है या भूल गए हो तो आप नोट कर सकते हो। ये होती है ऑड फंक्शन से लिए कंडीशन और ये होती है इवन फंक्शन की कंडीशन। ओके, इतना नोट कीजिए। अब इसको हम लोग डायग्राम में समझते हैं। रफ करें, देखो इवन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इवन फंक्शन मालूम है क्या होता है, sin x स्क्वायर क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग एरिया ले लिया, x स्क्वायर ले लिया, ये ले लिया y प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, ये लिया। तो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट है -a और ये पॉइंट है a, दोनों एरिया सेम है एक्चुअल में। ओके, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सेम है बिल्कुल, ये एरिया ये एरिया। अच्छा, ये फंक्शन कैसा था, इवन के लिए है। ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन बता रहा हूं मैं बस। तो मैं क्या कर दूं, अगर हम इस एरिया को निकालने की वजह मैंने इस ये एरिया दिया था और एक एरिया क्या है हमारे पास, इसको ये एरिया। ओके, ध्यान से देखो, दोनों एरिया इक्वल है, तो मैंने इस एरिया को निकाल लो या फिर इस एरिया को निकाल लो। ओके, और इसका डबल कर देंगे, तो इसीलिए क्या होगा, 0 टू a निकाल लिया हमने, इस एरिया का निकाला और क्या किया, डबल कर दिया, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये इवन के लिए हो गया। और ऑड के लिए क्या होगा, ऑड का x क्यूब करना कैसा होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर से होता है, ऐसा होता है। अब माइनस से हमारे पास कहां पर है, यहां पे रख दिया माइनस से, और a हमने यहां पे रख दिया, ये वैल्यू है a। ध्यान से देखो, एरिया बता रहा हूं, एक एरिया क्या है हमारे पास, ये है, ये एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। आपको बताया था कि बिलो द एक्स एक्सिस एरिया क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये एरिया नेगेटिव, ये एरिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये एरिया नेगेटिव हो गया, कैंसिल हो गया।
ओके, इसीलिए हमारे पास ये दोनों आएंगे। ये होता है f इक्वल टू ऑड, f इज ऑड। ये ऑड फंक्शन की क्या जगह 0 दिख रहा है हमारे पास, एरिया क्या जाएगा एक दूसरे से सबट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सम हो रहा है। ओके, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम इसको देख के बता सकते हैं कि एरिया इवन है या ऑड है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो और आंसर कुछ 0 आ रहा होगा, तो उसके लिए चेक करना पड़ता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, ये सॉल्व करते हैं। बट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे -a से a होगी, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो -1 to 1 होना ही चाहिए। अगर यहाँ से -1 से 0 है तब ये कंडीशन नहीं लगेगी, तब को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा प्रॉपर्टी नोट कर ली। प्रॉपर्टी को अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए, -half to half sec x into में ln of 1 minus x upon में 1 plus x and dx। ओके कीजिए। कैसे करोगे, sec x से ln x से बाई पार्ट लगाओगे, उसके बाद करोगे, बट वो करने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो चूज कर लो फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड है। तो हमने क्या किया, फंक्शन है हमारे पास ये पोर्शन, मतलब fx इक्वल टू गिवन है sec x ln of 1 minus में x अपॉन में 1 plus x। अब हम चेक करते हैं इवन ऑड के लिए, बट ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये रफ में करेंगे, ये वहां पे क्वेश्चन में शो नहीं शो करेंगे सॉल्व करते टाइम पे। क्या हो जाएगा, sec of minus x इनटू में ln of x के प्लेस में माइनस x, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर में x प्लस x हो गया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 माइनस x हो गया। ओके, अच्छा अब देखो sec माइनस थीटा क्या होता है, sec माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ये हो जाएगा हमारे पास sec x इनटू में ये, अब इसको मैं रिवर्स करके लिखता हूं, कैसा हो जाएगा, 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस x रेज़ टू 1। क्यों किया है, क्योंकि हमें फंक्शन ही तो बनाना है। तो ये जो -1 है ये आगे आ जाएगा, क्या रहेगा, माइनस ऑफ sec x इनटू में ln ऑफ 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस x, और ये जो वैल्यू थी ये क्या था, fx था, मतलब क्या होगा माइनस fx, इसकी f ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस है, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज ऑड। तो आपका आंसर क्या होगा, आंख बंद करके 0 लिख दो। ओके, ये i कंसीडर कर लो, तो आंसर क्या आएगा, i इक्वल टू 0। सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। ओके, बस यही तो हमें पहचानना है। अगर सॉल्व कब करना पड़ेगा, जब हमारे पास इसमें सेम आ जाएगा। सेम आएगा तो क्या करेंगे, 0 टू हाफ कर देंगे और 2 टाइम्स कर देंगे। ओके, वो भी क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में, पहले नोट कीजिए। ओके, रफ करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है -half से लेकर 1, -half to 1। ओके, ग्रेटेस्ट मिडिल पार्ट ऑफ x प्लस ln ऑफ 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x एंड dx। 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x, 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x। ओके, अभी कीजिए। क्वेश्चन को चेंज कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे कर लो -half से हाफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं किसके, प्रॉपर्टी नंबर 4 के। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा क्या हो जाएगा आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 से 0 होता है, ओके, माइनस इंक्लूडिंग और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, फिर क्या होगा 0 से 1 होता है, बट ये तो दोनों वैल्यू क्या है -1 इनके बीच में आ जाएगा, तो अब जो ब्रेक होगा वो क्या जाएगा इंटीग्रेशन -12 से लेकर 0, राइट, और प्लस थोड़ा सा प्लस दूर कर देते हैं, 0 से लेकर यहाँ पे 1 से पहले आ गया, यहाँ पे क्या देगा हाफ, अभी ये लिमिट ब्रेक की है, अब फंक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी -1 से 0 के लिए क्या होता है -1 होता है, ये वैल्यू भी -1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x, ओके, ये फंक्शन यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस ln ऑफ 1 माइनस में x अपॉन में 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x, ओके, एंड dx, ओके, अभी कर सकते हो। क्या करें, इसको अलग कर देते हैं, यहाँ पे -1 से -12 से 0, इसके लिए क्या करेंगे -1 dx प्लस, और इन दोनों को इसको अलग कर दिया, क्या हो गया -12 से 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस x प्लस dx प्लस 0 से हाफ ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस में x dx। अब तो ध्यान से देखो -0 से हाफ फंक्शन क्या है सेम है, इसको लिख दिया -12 से लेकर हाफ ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन में 1 माइनस में x एंड dx, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्या आएगा -x, तो -12 से लेकर 0, -12 से लेकर 0। अब देखो क्या किया, ये जो क्वेश्चन है ये अभी किया था, इसके पहले क्वेश्चन क्या करोगे माइनस को क्या आएगा 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, रिवर्स हो गया, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वैल्यू क्या है ऑड है, इसका आंसर क्या जाएगा 0, इसका आंसर क्या जाएगा 0 माइनस हाफ और प्लस में ये वैल्यू क्या होगी 0, आंसर क्या आ गया हाफ, ये आपका आंसर हो गया, ओके, नोट कर लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे -0 माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1। ओके, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -2 to 2 मॉड ऑफ 1 माइनस में x² dx, ओके, ट्राई कीजिए। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करोगे -x, मॉड लगा हुआ है तो हमेशा क्या आएगा ये फंक्शन आएगा, मतलब क्या हो गया ये इवन फंक्शन है, मॉड फंक्शन कैसा होता है इवन फंक्शन होता है, इवन होगा तो आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स 0 से 2 1 माइनस में x² एंड dx। अब बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, अब क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो x² है हमारे पास, x² है 1 माइनस में x², तो जो ये वैल्यू है 1 माइनस x², तो यहाँ पे ब्रेक किसकी होगी 1 पे ब्रेक होगी, 1 पे ब्रेक होगी मतलब क्या होगा
ये मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या जाएगा -1 को भी ब्रेक करेगा ना। चलो तो देखते हैं, अब इसको ब्रेक कर देंगे वैसे, क्योंकि पॉजिटिव ओपन होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो 1 से लेस पोर्शन, 1 से लेस पोर्शन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कैसे रहता, इसे ब्रेक किया 0 to 1, 1 माइनस में x स्क्वायर, 1 माइनस में x स्क्वायर और dx और प्लस 1 से 2, इस पोर्शन के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि 1 माइनस में 2 करोगे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद आएगा पॉजिटिव साइन, इसलिए माइनस 1 माइनस में x स्क्वायर dx। फिर से समझ लो कैसे ब्रेक किए हैं, 0 से 1, 0 रखोगे क्या आएगा 1 आएगा पॉजिटिव वाला, 1 रखेंगे 0 आएगा पॉजिटिव वाला, मतलब ये वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आ रही है, इसलिए पॉजिटिव ओपन हुआ है, ठीक है। फिर 1 से 2 के लिए 1 रखेंगे क्या आएगा 0, 2 रखोगे तो -3 बाहर आने के लिए क्या होगा पॉजिटिव निकलना है, क्या करेंगे माइनस से मल्टीपल, इसलिए यहाँ पर माइनस से मल्टीपल किया है। अब कर लो, इसका क्या आएगा, ये 2 ऐसे रहेगा, इस 2 इसको लिखेंगे x माइनस में x³/3, इसको ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 0 to 1 प्लस सॉरी यहाँ माइनस, इसका ये सेम आएगा x माइनस में x³/3, 1 to 2, ओके। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 टाइम्स 1 माइनस में 1/3, 0 को खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं इसका, 2 रखो तो 2 माइनस 8/3, ये इसका हो गया। अब माइनस और माइनस प्लस, 1 माइनस में 1/3, ओके, ये हो गया 2/3, 2/3 4/3, और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो गया 2 टाइम्स 4/3, इन दोनों का सम, इसको सॉल्व किया माइनस में 6 माइनस 2 तो प्लस 2/3, कितना गया 6/3 मतलब 2, तो 2 into 2 आंसर क्या आ गया 4, ये इसका आंसर हो गया, ओके। नोट कर लीजिए, समझ में आया कैसे, इसकी वैल्यू क्या है -2/3, -2/3 माइनस साइन प्लस 2/3, 2/3 2/3 4/3, 4/3 प्लस 2/3 6/3, 3 to the 6, ये वैल्यू 2, बाहर वाला 2 है, और 2 2 कितना होता है 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन -π/4 to π/4, ओके, -π/4 to π/4 fx dx, where fx equal to x⁻7 minus 3x⁵ minus 3x square minus x plus 1 upon में cos square x, ओके। ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, कर सकते हो, इवन और चेक करना है, आंसर मिल जाएगा, ओके। रैप कर दो इसको, इसे नोट कीजिए और ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कर लेंगे ना इसको ट्राई, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ पे x³ कर दीजिए, x³ कर दीजिए। अच्छा देखो कर देता हूँ, क्या किया -π/4 to π/4, अच्छा ध्यान से देखो क्या लिखा है x⁷ minus 3x⁵ minus 3x³ minus x और अपॉन में cos स्क्वायर x और प्लस में 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, ओके। अब तो मैं समझाने का ट्राई कर लो, वो समझो, यहाँ पे माइनस एक्स पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया इवन, राइट। न्यूमरेटर देखो
माइनस रूट करेंगे तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, मतलब ऊपर कैसा फंक्शन आएगा, ऑड आ जाएगा। और ऑड अपॉन इवन क्या होता है, ऑड होता है। ऑड नंबर अपॉन में इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कौन सी, ये जो दिख रहा है हमारे पास, ये कैसा है फंक्शन, ऑड है। और ये कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, इवन है। तो ये तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या बचेगा, -π/4 to π/4, क्या बचा, sec² dx। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, इवन है, इवन के लिए क्या जाएगा, 2 टाइम्स 0 to π/4 sec² dx, और क्या जाएगा 2 टाइम्स tan x 0 to π/4, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स tan π/4 माइनस में tan 0, tan π/4 वैल्यू क्या होती है 1, 2 टाइम्स 1 माइनस 0, आंसर क्या आ गया 2, आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आना चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं आती होती तो आप यहीं पे घूम रहे होते, कैसे करें। ओके, यहाँ पे एल ऑप्शन लगाने का सोचना ही मत, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रेशन। एल ऑप्शन लगता है जब हमारे पास लिमिट होती है, यहाँ पे लिमिट है, बस हमें किसकी है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं बोर्ड का, जो रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का, पहले नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ, ये बोर्ड में आया हुआ और रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 बार, -1 से लेकर 3/2, -1 से लेकर 3/2। ओके, और mod ऑफ x into sin πx dx। ओके, इसे ट्राई कीजिए, इसे ट्राई कीजिए। बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल क्या करना है, हमें इस मॉड को ब्रेक करना है। अब देखो, साइन का ग्राफ बना लें, साइन में अगर नेगेटिव पुट करोगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, राइट। अच्छा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ध्यान देना। क्या किया मैंने, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 sin पाई मतलब 0 हो गया, मतलब ये क्या आएगा 0। 3/2 पुट करो तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2, ये क्या आएगा हमारे पास पाई 3/2 मतलब -1, ये आएगा। तो ये वैल्यू -1 और ये 3/2 -3/2 हो गया, मतलब क्या हो गया। अब ये ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसा ब्रेक कर दें, क्या इसको एक बार नेगेटिव मिल रहा है, समझ में आ रहा है क्या। देखो साइन का ग्राफ बनाया था, साइन कैसा होता है हमारे पास, ये दोनों में पॉजिटिव होता है, इसके बाद क्या होता है नेगेटिव होता है। जब -1 पुट किया तो क्या मिला 0 मिला, तो 0 ये रहा हमारे पास। और जब 3/2 पुट किया sin 3π/2, sin 3/2 पाई है 3π/2 हो गया, मतलब ये इसके नीचे आ गए। तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब -1 से लेकर 1 तक ये कैसा है, साइन पॉजिटिव है, और 1 से आगे कैसा है, नेगेटिव है। इसको ब्रेक करेंगे क्या, -1 से 1, ये पॉजिटिव ओपन होगा तो x sin πx, और 1 से कैसा है आगे नेगेटिव है तो माइनस, या फिर इसको ऐसे प्लस 1 से लेकर 3/2 -x sin πx एंड dx। ओके, आप कर सकते हो, हम तो कर सकते हैं। ये कैसा फंक्शन है, ऑड है, ऑड दिख रहा है, मतलब ऑड नहीं, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड और क्या हो जाएगा इवन, तो मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इवन हो गया, क्या हो गया 2 टाइम्स 0 to 1 x into sin πx, x into sin πx dx। ओके, प्लस 1 से लेकर 3/2, तो ये माइनस साइन कर देते हैं, x into sin πx dx। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे इसको।
सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको इंटीग्रेशन करता आप पता ही होगा, क्या करेंगे, बाई पार्ट लगाएंगे। बाई पार्ट लगाएंगे क्या होगा हमारे पास, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो एक का कर देंगे, सेकंड वाले में वैल्यू पुट करनी है बस। क्या करेंगे, x इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके, ये वैल्यू होगी। अच्छा, अब ये भी ऐसे हो जाएगा, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको सॉल्व करके अलग से नोट कर लीजिएगा। क्या किया, ये मैं कर ही देता हूँ, x sin x sin पाई dx x sin पाई x dx इक्वल टू क्या होगा, x इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो ये क्या है हमारे पास, x माइनस कॉस x कॉस पाई x और x का मतलब क्या है, पाई से डिवाइड माइनस ये आएगा 1, इसका माइनस से माइनस प्लस क्या आएगा cos, तो cos अपॉन में पाई क्या आएगा sin पाई x अपॉन में पाई स्क्वायर, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको सॉल्व किया है, अब लिमिट भी है हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ये वैल्यू माइनस में x cos पाई x अपॉन में पाई प्लस sin पाई x अपॉन में पाई स्क्वायर क्या है 0 to 1 माइनस, इसके लिए भी सेम वैल्यू है, तो रखते हैं यहाँ पे माइनस x cos पाई x माइनस x cos पाई x अपॉन में पाई प्लस sin पाई x अपॉन में पाई स्क्वायर 1 से लेकर 3/2। ओके, 1 से लेकर 3/2 आप वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2 टाइम्स 1 पुट करेंगे क्या होगा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 माइनस क्या हो गया 1, तो 1 अपॉन पाई। इसमें पुट करेंगे 0 हो गया, 0 पुट करोगे 0 हो गया, 0 पुट करोगे 0 हो गया, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। यहाँ पे देखो 3/2 पुट करेंगे, cos 3/2 क्या होता है 0, ये वैल्यू फंक्शन 0 हो गया, ये रखेंगे 3/2 क्या आएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर हो गया। ओके, अब 1 पुट करेंगे, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस एंड माइनस प्लस क्या आ गई, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/पाई। समझ में आया, प्लस एंड जैसे इस अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर करेंगे माइनस, बीच में माइनस है आएगा, और इस माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, cos पाई की वजह से क्या हो गया माइनस हो गया, तो 1 अपॉन में पाई, इसमें रखेंगे cos तो 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस में 1/पाई स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस और माइनस में प्लस 1/पाई, तो आंसर क्या आएगा 3/पाई प्लस 1 अपॉन में पाई स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया है, आपको जो ये पोर्शन लिखा हुआ है वो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। ओके, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसको अलग से सॉल्व किया है, बाद में जो वैल्यू दी है वो वहां पे पुट की है, क्योंकि ये फंक्शन भी सेम था, ये फंक्शन भी सेम था, तो इन दोनों को वहां पे पुट कर दिया। इंटीग्रेशन सेम आएगा बट लिमिट चेंज होगी, लिमिट क्या, लिमिट चेंज करेगी थी, तो सॉल्व किया है, तो 3/पाई अपॉन प्लस 1/पाई स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कीजिए। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1 to 3 tan इनवर्स x अपॉन में x² प्लस 1 dx प्लस tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन में x dx। सॉरी यहाँ पे ऐसा कर लो, ब्रैकेट लगा दो। ओके, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी 3 पाई, ऑप्शन नंबर डी 4 पाई। ओके, करते हैं, क्या करें? देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, दोनों सेम लिखे हैं बट रेसिप्रोकल है। अच्छा, यहाँ पे पहले ब्रेक कर देते हैं, इसको ऐसे लिख दिया -1 टू लेकर -1 से 1, -1 से 1 लिखा tan x अपॉन में x² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स, इसको लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्या लिखा cot इनवर्स हो जाएगा, cot इनवर्स x अपॉन में x² प्लस 1। जिसको नहीं समझ में है वो इनवर्स यूनिटी फंक्शन में जाके देख लो एक बार, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स 1/x। ओके, अब इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3/2, इसको फिर से लिख दिया tan इनवर्स x अपॉन में x² प्लस 1 प्लस cot इनवर्स x अपॉन में x² प्लस 1। याद है? अच्छा, देखो एक तो मैंने रखा कि डायरेक्टली पाई/2 पुट कर दो, बट यहाँ पर देखो x माइनस से पुट करोगे, tan इनवर्स है ये, tan इनवर्स में -x क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है, प्रॉपर्टी थी हमारे पास, cot इनवर्स -x माइनस, तो ये दोनों फंक्शन कैसे हो गए, ऑड हो गए, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड के यहाँ से क्या होता है 0, सॉल्व ही करना पड़ेगा, प्लस इसका आंसर क्या आएगा, ये वैल्यू क्या होगी, पाई/2 होगी, तो पाई/2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 1 to 3/2 1 dx, 1 में क्या होता है x होता है, तो x बाहर है पाई/2, लिमिट है 1 से 3/2, आंसर क्या आएगा पाई/2 3/2 माइनस में 1, इसका किया क्या, सॉरी 3 है ना, 3/2 कहाँ है, तो क्या आएगा 3 माइनस में 1, तो आंसर क्या होगा पाई/2 इंटू में 2, आंसर क्या आ गया पाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, और ये जो प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ, मतलब वो लिखने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, बट कंडीशंस को फॉलो होना चाहिए, जो लिखाऊंगा कंडीशन, वो कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो उस कंडीशन पे हमें ये जो वैल्यू है इसे रूल करेंगे। सो सब जगह यूज होता है, इसे बोल देते हैं, क्योंकि सब पे राज करता है, इसे बोलते हैं किंग्स रूल। इसका नाम नहीं है, ये मेरे द्वारा दिया गया नाम है। ओके, तो किंग्स रूल देखिए, a to b fx dx is equals to इंटीग्रेशन a to b
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस में एक्स डी एक्स। एक कंडीशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स। पहले तो नोट कर लीजिए, फिर इसकी कंडीशन बता दो क्या होती है। क्या होगा यहाँ पर? फंक्शन तो होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये बात होनी चाहिए। साथ ही साथ में इनके बीच में इंटरचेंजेबल होगा। मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू है sin x, ओके, अपॉन में लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन लेके ऐसा में अच्छे समझ आएगा। फिर नोट ले लेना, पहले लिख लिए स्टेप क्या करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप है किंग रूल है, उसे लगा के ऐड कर देंगे जो भी फंक्शन है। इसे आई दिया होगा तो लिख लीजिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, किंग्स रूल लगाकर ऐड कर देंगे। किंग्स रूल लगाकर ऐड कर दिया। सेकंड है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट को टर्न कर रहा होगा। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर remains slightly change और अनचेंज। मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी कभी चेंज होता है, कभी कभी नहीं होता है। ओके, स्लाइटली चेंज और अनचेंज। फिर x की न्यूमरेटर होगा हमारे पास, होगा तो न्यूमरेटर क्या होगा, x होगा उसका। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लिया होगा। आप क्वेश्चन से अलग से फील में आ जाएगा कि कब यूज करेंगे, मगर मोस्ट ऑफ टाइम ये यूज कर सकते हो। ओके, देखते हैं लोग कैसे। देखिए क्वेश्चन लिखिए 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x एंड dx। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सो i कंसीडर कर लो, i कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि आपको पता है ना 0 से पाई बाय 2 sin x की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई बाय 2 sin x की वैल्यू क्या होती है, आपको लिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, याद होगा आपको, क्या होती है, 1 होती है। अब ये क्या लिखा होगा sin x अपॉन में, अगर मैं इसके प्लेस पे cos x कर दूं तब तो नो चेंजमेंट आएगा, डिनोमिनेटर वैसे रहते हैं। अगर मैं इसको लिख दिया sin x अपॉन में लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, डिनोमिनेटर को ऐसे रहने दिया, sin को मैंने cos में कन्वर्ट कर दिया, sin को क्या cos अपॉन में sin प्लस cos। तो ये हमारे पास अभी आंसर क्या है, जो आंसर वहां पे आया था वही आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट है और इसका आंसर तो पता है 1 होता है, तो उसी को यूज करना है। क्या किया मैंने, प्रॉपर्टी लगा दी। क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं, इसे लिखो i इक्वल प्रॉपर्टी लगाई, क्या होगा 0 टू पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 माइनस में x। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी है sin पाई बाय 2 माइनस x प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x एंड dx। हो गया। अब ये जो i है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो गया cos x प्लस sin x dx 0 टू पाई बाय 2। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेगा क्या हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दो, किंग्स रूल लगा के ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2i और 2i इक्वल टू लिमिट सेम है, क्या हो गया sin x प्लस cos x अपॉन में, ये दोनों देखो सेम है, sin प्लस cos है, cos प्लस sin बात एक ही है, यहाँ पे दिया sin x प्लस cos x dx। ये हो गया खत्म 1, क्या आ गया 2i इक्वल टू 1 dx 0 टू पाई बाय 0 टू पाई बाय 2। ये वैल्यू क्या हो गई x 0 टू पाई बाय 2।
इक्वल टू 2i, 2i इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस में 0, तो i इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आंसर क्या होगा पाई बाई 4। इसी आई के वैल्यू निकालनी थी, समझ गए होगे। अगर वैसे करते हैं यहाँ पे 2 tan x by 2 एंड समथिंग समथिंग, तो वो बहुत टिपिकल हो जाता है। ओके, वैसा नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं। क्या किया, सेम क्वेश्चन था जैसा था वैसा लिख देते हैं 0 to पाई बाई 2, बट जो ऊपर साइन था उसे साइन क्यूब एक्स कर दिया, साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी करो, ओके, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसे को ऐसे ही करना है जैसे हम कर रहे थे। क्या प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या आएगा i इक्वल टू दिस, प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या होगा i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस में x अपॉन में साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस में x प्लस कॉस, सॉरी क्यूब नहीं है यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस में x, ओके, एंड dx। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा हमारे पास cos क्यूब 0 to पाई बाई 2 cos क्यूब x अपॉन में ये बन गया cos x और ये बन गया हमारे पास sin x और dx। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर दिया। 2i इक्वल टू क्या हो गया 0 to पाई बाई 2 sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन में sin x प्लस cos x एंड dx। तो a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ये हो गया sin x प्लस cos x, और अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस में sin x इंटू में cos x अपॉन में sin x प्लस cos x, ओके, एंड dx। अच्छा, अब देखो साइन साइन खत्म हो गया, साइन और साइन क्या हो गया खत्म, क्या बचा है बस ये, और ये वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1, और ये क्या होगा sin x प्लस cos x क्या होता है sin 2x बाई 2 होता है, तो माइनस में sin 2x बाई 2 और dx। इंटीग्रेशन करने जानते ही हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस में, ये देगा माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 2 पाई x था, एक और 2 आगे क्या हो गया 4, लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2। ओके, अब पुट कर देते वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 4 ऐसे cos पाई 2 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 में cos पाई, cos पाई वैल्यू क्या होती है -1 माइनस 0 पुट करेंगे खत्म, यहाँ पे 0 पुट किया क्या आएगा माइनस एंड माइनस का आएगा प्लस, एक मिनट, 0 माइनस में 0 और प्लस में 1/4, मतलब 1/4 है, -1/4। तो ये हो गया हमारे पास पाई बाई 2 माइनस में 1/4 माइनस में 1/4 पाई बाई 2 माइनस में 1/2, ये आ गया i का आंसर, 2i का आंसर है। ओके, ये क्या है हमारे पास
2i का आंसर है। तो अब क्या करना है हमें i के आंसर बताना है। i इक्वल क्या हो जाएगा π/4 माइनस में 1/4। 1/4 कॉमन करके लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो आंसर। ओके, नोट करो। ओके, अब करें। इस जो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इससे बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो ज्यादा समझ आ जाएगा आपके पास आपको, मगर आपको फॉर्मूले कम से कम तो आने ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले नहीं आएगा तो मैं भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -π/4 सॉरी -π/2 to π/2 1/2007 plus 1 into sin 2008x upon में sin 2008x plus cos 2008x and dx। ओके, इसे क्या करेंगे, इसको i में से कर लें। ओके, अच्छा i किया, क्या करें यहाँ पे i के प्लेस x के प्लेस पे अगर -x पुट कर दें, x के प्लेस पे -x, हाँ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, इन दोनों का सम और -x। ओके, तो प्रॉपर्टी लाइन क्या आएगा, -x आ जाएगा, तो -π/2 to π/2 1 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 2007 plus 1 और ये जाएगा sin of 2008 x अपॉन में sin 2008 x प्लस cos 2008 x एंड dx। ओके, देखो इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन में दिस, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस cos 2007 x और जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल में। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। i इक्वल टू ये हो जाएगा -π/2 to π/2
2007x अपॉन में 1 प्लस 2007x इंटू में ये हो जाएगा साइन माइनस माइनस आएगा, इवन पावर तो क्या रहेगा सेम वही नंबर हो जाएगा, साइन रेस टू 2008x अपॉन में ये हो जाएगा ऐसे ही साइन रेस टू 2008x प्लस कॉस रेस टू 2008x। ओके, फिर समझ लो साइन माइनस क्या होता है माइनस साइन थीटा, बट पावर कैसी है इवन, इवन पावर है क्या जाएगा फिर से प्लस बन जाएगा तो लिखा हुआ। अच्छा अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, ये जो पावर है ये पोर्शन जो दिख रहा है ये वाला, और जो ये पोर्शन दिख रहा है ये क्या है कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, कॉमन जैसे ही करोगे करते हैं यहाँ पे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉमन कर लिया, साइन रेस टू 2008x अपॉन में साइन रेस टू 2008x प्लस कॉस रेस टू 2008x। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था 1 कॉमन किया ना हमने यहाँ पे, कॉमन किया क्या आ गया 1 प्लस 2007x अपॉन में ये हो गया 1 प्लस 2007x। ओके ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास यही पार्ट बचा, क्या 2i इक्वल टू क्या बचा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन रेस टू 2008x अपॉन में साइन रेस टू 2008x प्लस कॉस रेस टू 2008x एंड dx। अब देखो फंक्शन कैसे है हमारे पास इवन फंक्शन है, पावर कैसी है इवन है, इवन फंक्शन हुआ हमारे पास। अब इवन है क्या जाएगा डबल हो जाएगा, इसको करते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू साइन रेस टू 2008x अपॉन में साइन ऑफ 2008x प्लस कॉस ऑफ 2008x एंड dx। ओके तो ये जो 2 है ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू साइन ऑफ 2008x अपॉन में साइन ऑफ 2008x प्लस कॉस ऑफ 2008x एंड dx। इतना बच गया। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास फिर से प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे। तो फिर से इक्वेशन मान लेते हैं उसको, इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से i इक्वल टू फिर से i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू 0 टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एस करेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस एस क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा अपॉन में ये भी हो जाएगा कॉस प्लस साइन एंड dx। ये हो गया 4, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे ये जाएगा 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1 dx, और 1 का क्या होता है x 0 टू पाई बाई 2। ओके तो 2i इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास पाई बाई 2 आ गया, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया i इक्वल टू पाई बाई 4। ओके नोट कर लीजिए।
देखो बड़ा कितना क्वेश्चन था, आंसर क्या है हमारे पास, केवल प्रॉपर्टी के यूज से। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी नंबर 5। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4। फिर से क्या यूज की, प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद में आंसर आ गया। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा हमें, उसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशन में ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनी हुई है। Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 sin 2x into ln tan x and dx। ओके कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आई कंसीडर कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं, पाई बाई 6 to पाई बाई 3 साइन 2 ऐसे जाएगा, क्या जाएगा, पाई बाई 6 to पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस में x ln tan पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस में x एंड dx। ओके अच्छा, अब देखो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 to पाई बाई 3 साइन 90 माइनस में x और इंटू में 2, तो क्या आएगा हमारे पास, पाई माइनस में 2x, 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसको क्या किया, tan 90 माइनस में x क्या आ जाएगा, cot x, ये क्या हो गया, sin x, पाई बाई 6 to पाई बाई 3 sin 2x इंटू में ln cot x dx। इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया क्या हो गया, 2i इक्वल टू पाई बाई 6 to पाई बाई 3 sin 2x कॉमन किया, क्या हो गया, ln tan x प्लस ln cot x एंड dx। lm प्लस lm, lmn होता है, क्या हो गया, 2i इक्वल टू पाई बाई 6 to पाई बाई 3 sin 2x इंटू में क्या आ गया, ln 1, ln 1 क्या होता है, 0 इंटू समथिंग क्या आ गया, i इक्वल टू 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू भी 0। ओके नोट कर लीजिए। आप जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज करो, सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा है, हमारे पास आंसर डायरेक्टली कुछ ना कुछ इजी आके हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, वो आपके होमवर्क है, पहले नोट कर लीजिए और उन 2 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2, वो फर्स्ट चीजों का ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज 50 to 100, 50 to 100 ln x अपॉन में ln x प्लस ln 150 माइनस में x एंड dx
सेकेंड क्वेश्चन है पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8 ln 4 plus 3 sin x अपॉन में 4 plus 3 cos x, ओके, और dx। इसे सॉल्व करना है, इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इतने टफ नहीं जैसे हम लोगों ने अभी किए हैं। बस आप प्रॉपर्टी लगाओगे आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो ये आपको होमवर्क है आपका, ओके, नोट कर लीजिए। ये आज का होमवर्क है और इसी के साथ में आज की ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी की प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी ये 5 प्रॉपर्टी हुई हैं, अभी 2 प्रॉपर्टीज और हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। कल 5 प्रॉपर्टी पे ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे और टाइम मिला तो प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज प्रॉपर्टी 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी 5 जहाँ पे कुछ नहीं लग रहा होगा वहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लग रही होगी, ओके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।